उपस्थित हमारे जिले के ही और हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मंत्री श्री गिरीश चंद्र यादव जी, जो आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, और यहाँ पर उपस्थित हमारे बड़े भाई जफराबाद के विधायक श्री हरेंद्र प्रताप सिंह जी, यहाँ पर उपस्थित जिलाधिकारी महोदय, मुख्य विकास अधिकारी महोदय और आपके बेसिक शिक्षा के जितने भी अधिकारी गण यहाँ पर मौजूद हैं, वो सभी, और साथ में धनंजय जी हमारे बैठे हैं, चेयरमैन साहब आपका भी। मैं ज़्यादा नहीं, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, आज से आपके जीवन की नई शुरुआत होने जा रही है। आज से आप इस देश की सेवा करने में आपका भी एक अहम रोल होगा। लोग कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा देशभक्त हूं, मैं देश की सेवा करना चाहता हूं, तो मैं समझता हूं कि हर व्यक्ति सेवा कर सकता है। जैसे हमको लगा कि क्यों ना मैं जनप्रतिनिधि बन जाऊं, जनप्रतिनिधि बन करके जो हमारे गरीब, मजलूम, दलित, ऐसे जो शोषित वंचित लोग हैं उनकी सेवा करूं। सरकारी जो योजनाएं हैं जमीन तक पहुंचाने में मेरा भी योगदान रहे, और जो गांव गरीब की जो आवाज है उसको सदन में पहुंचा करके उनके हित का कार्य करवाऊं। जहां पर अधिकारी या संबंधित अधिकारी या मंत्री जहां तक बात हो सके मैं वहां तक पहुंचाऊं। और मैं यह समझता हूं कि अगर मैं किसी गरीब को आवास अगर दिलवा दिया, किसी गांव की सड़क बनवा दिया, अपने विधानसभा में मैंने कोई ऐसा बड़ा विकास का कार्य करा दिया, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा विधायक बनना सफल हो गया, मैंने अपने दायित्वों का निर्वहन कर दिया। जब उस पर मेरा पत्थर लग जाता है कि मैंने एक बड़ा भव्य ITI बनवाया, बस स्टेशन बनवाया, तो मुझे लगता है कि नहीं, आज मैंने एक काम अपने बदलापुर विधानसभा के लिए, जहां का मैं विधायक चुना गया हूं, वहां के लिए किया। उसी तरीके से हम ये समझते हैं कि हमारे शिक्षक बंधु जिनको आज नियुक्ति पत्र मिलेगा कहीं ना कहीं किसी न किसी विद्यालय पर, वो जाकर के बच्चों को जो है शिक्षा देने का काम करेंगे, ये आपके लिए कितनी बड़ी सौभाग्य की बात है। इसके पूर्व में मैं किसी सरकार की बात नहीं कहना चाहता, लेकिन बड़े दावे के साथ कहना चाहता हूं कि चूंकि इसके पहले जब आप शिक्षक नहीं थे तो आपने उन प्राइमरी विद्यालयों को बड़े नजदीक से देखा होगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जब से हमारी सरकार बनी है इस प्रदेश में, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने हैं, इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं, जब आप अपने विद्यालय में जाएंगे, जैसे भी जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि कायाकल्प योजना के तहत हमारे जनपद के लगभग विद्यालय हमने उनको संवार दिया है, सजा दिया है, बाउंड्री वॉल बना दिया है, फर्श में टाइल्स लगा दिया है, शौचालय का निर्माण करा दिया है, रंग बिरंगे फूल पत्ती लगा दिया है, और वह विद्यालय एक बेहतरीन विद्यालय के रूप में चमक रहा है। उसकी दमक आपको बढ़ाना है, उसके चमक को और आगे बढ़ाना है। शायद इसके पहले जो शिक्षक हुए थे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हमने देखा है प्राइमरी विद्यालय को, हमने देखा है, आपने देखा है, प्राइमरी विद्यालयों के दरवाजे तक नहीं बचते थे, दरवाजे लोग उखाड़ के लेके चले जाते थे। बेंच डेस्क की सोच छोड़ दीजिए, शौचालय का कोई मतलब ही नहीं, हैंडपंप तो था ही नहीं। बच्चे बेचारे कैसे पढ़ने आते उस स्कूल में जहां पानी की व्यवस्था नहीं, बैठने की व्यवस्था नहीं, दीवार कब गिर जाए, बरसात के समय पानी टप 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 चूता रहता था, कैसे उस विद्यालय में बच्चे पढ़ने जाते, जिसके चलते स्कूल में संख्या कितनी कम थी। किसी विद्यालय में 5 बच्चे, किसी में 10 बच्चे, किसी में वो भी नहीं, फर्जी कागज पे चल रहा था। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जब हमने विद्यालयों का कायाकल्प किया, जब हमारी सरकार ने विद्यालयों को बेहतरीन बनाया, आज लगभग मैं समझता हूं कि हमारे एक एवरेज क्या है, BSA साहब कहाँ हैं? BSA साहब, एक एवरेज क्या है आपके एक विद्यालय में कितने बच्चों की संख्या है? एवरेज, ऑन एवरेज क्या है? 100। एक एवरेज
कि 100 की संख्या हमारे एक विद्यालय में है, जहां विद्यालय में बच्चे जाते ही नहीं थे वहां 100 की संख्या है। एक कितनी बड़ी बात है, ये उस कायाकल्प की देन है, उस कायाकल्प की देन है, कायाकल्प की देन नहीं। उसके साथ साथ मैं उसमें कुछ और जोड़ना चाहता हूं। एक जब प्राइमरी पाठशाला में बच्चा, गरीब का बच्चा पढ़ने जाता था, वो खाकी वर्दी का ड्रेस पहन करके, और उसके बगल से ही एक बड़े घर का बच्चा जाता था, बकायदे टाई बेल्ट मोजा जूता, बकायदे रंग बिरंगा कपड़ा पहन करके, बेहतरीन झोला लेकर के। तो उस बच्चे को, उस गरीब को यह लगता था कि आज मेरे पास पैसा होता तो मैं भी अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम विद्यालय में पढ़ाता। वो रोता था अपनी बदकिस्मती पर, अपनी किस्मत पर रोता था कि मैं कितना बदकिस्मत हूं। लेकिन योगी सरकार ने उनकी किस्मत बदल दिया। आज बच्चों को टाई बेल्ट जूता मोजा स्वेटर पैंट शर्ट किताब कॉपी झोला तक हर व्यवस्था हमारी सरकार ने किया। और जो ड्रेस है रंग बिरंगा बेहतरीन ड्रेस, बच्चों के अंदर उत्साह बढ़ा। जो प्राइवेट विद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ाते थे, शिक्षकों की देन है, विद्यालय का जो विद्यालय सुंदर बन गया, बच्चों को इतनी सुविधा मिल गई। मैं जानता हूं कि कई प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ाने वाले अभिभावक अपने बच्चों को जो है सरकारी विद्यालय में नाम कटवा के लिखवाए, सरकारी विद्यालय में प्राइमरी पाठशाला में लिखवाए। तो मेरा आपसे कहना है, आपसे विनती है, जिस तरीके से एक सैनिक देश की सेवा के लिए वहां बॉर्डर पर खड़ा रहता है बंदूक लिए, कब कौन सी गोली आए उसके सीने को छलनी कर दे और वो शहीद हो जाए, वो भी देश सेवा कर रहा है, हम भी देश सेवा कर रहे हैं, हमारे माननीय मंत्री जी भी देश सेवा में लगे हैं, डीएम साहब भी लगे हैं सेवा करने में। तो मेरा आपसे सिर्फ एक आग्रह है, जैसा भी पूर्व में जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि जो बच्चे उस विद्यालय में पढ़ने आए उन बच्चों को वही स्नेह प्यार दीजिए जो आप अपने बच्चों को देते हैं। बाकी सरकार आपके साथ, कहीं से कोई कमी नहीं आएगी। मैं भी जानता हूं मेरे विधानसभा में कई ऐसे विद्यालय हैं जिन पर शिक्षकों ने अपने तनख्वाह का पैसा खर्च करके वहां पर तमाम तरीके के इक्विपमेंट बच्चों को समझाने के लिए उन्होंने लगाए, अपने विद्यालयों को सौंदर्यीकरण कराया, बहुत अच्छा बनाया, सरकार के पहले भी उन्होंने काम कर दिया। कई ऐसे शिक्षक थे और कई ऐसे भी शिक्षक हैं जिनका एक कायाकल्प का जो पैसा जाता है, जो गांव गिराव के बहुत अंदर विद्यालय रहता है। कई ऐसा विद्यालय भी मैंने देखा जहां चूना भी नहीं लगा है, लेकिन ये तो हम लोगों ने चिन्हित करके जब दिया तो कई वो भी विद्यालय सही हो गए। और जिन विद्यालयों में पैसा अगर 10,000 गया होगा पेंटिंग के लिए, तो वहाँ के शिक्षक महोदयों ने चंदा लगा करके वो जो प्लास्टिक वाला पेंट आता है, बेहतरीन वाला पेंट जो चमकदार हो, बच्चों को देखने में अच्छा लगे, उन्होंने चूना नहीं लगाया, डिस्टेम्पर नहीं लगाया, बल्कि बेहतरीन क्वालिटी का एशियन पेंट का उन्होंने प्लास्टिक पेंट लगा दिया। अब उनकी सोच का फर्क है। कुछ लोगों को लगा कि खाना उसके बाद प्रिंसिपल करता है तो दंडित करना। अगर सम्मान करते हुए इसके पश्चात यहाँ माननीय धनंजय सिंह जी चेयरमैन पीसीएफ है, मैं बीओ सागरन और बीओ कराकर बीओ बदलापुर से निवेदन करता हूँ कि आपको भी अंगवस्त्रम और स्मृति चिन्ह दे करके ये सम्मान समारोह हमारे बीच में प्रधानाचार्य महोदय मां दुर्गा सीनियर सेक्रेटरी विराजमान है। मैं चाहता हूं कि उनको भी अंगवस्त्रम और स्मृति चिन्ह दे करके सम्मान किया जाए। सर आपके गांव के हैं? माननीय प्रिंसिपल साहब मां दुर्गा जी विद्यालय, माननीय जिला